वालों ने जिन फिल्मों को बनाया है उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत दिया है तो ये ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र आज कर्त की ओर जा रहा है। हम उसको संवारे थोड़ा सा, हम उसको जाने। शिव कथा कह रही है सती मैया के लिए, माता पार्वती जी के स्वरूपों में मां जगतजननी दुर्गा भवानी स्वयं दक्ष प्रजापति से करिए, दक्ष तुम्हारे घर में 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और तुम फिर लड़की मांग रहे हो। दक्ष कहते हैं मुझे बेटा नहीं चाहिए। बेटा अगर घर में हो भी जाएगा तो वो कौन सा मुझे साध लेगा। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है। शादी हो गई, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पोता पोती हो गए। मैं एक एक डोकरी डोकरी अम्माओं से, बुढ़ी बुढ़ी माताओं से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों की शादी हुई, बेटी पराए घर चली गई, बेटा तुम्हारे पास रह गया। ईमानदारी की बात बताना कि बेटा कितने घंटे तुम्हारे पास बैठकर बात करता है। कम से कम बेटी रोज फोन लगाकर पूछ तो लेती है कि मम्मी तू कैसी है। बेटी कम से कम फोन लगाकर पूछ तो रहती है कि माँ तू कैसी है, पापा को शुगर हो गई है, डॉक्टर को दिखा देना, उनको तकलीफ हो रही है, उनका ध्यान रखना। मम्मी कहे तो मैं आ जाती हूँ, सियोर वाला महाराज की कथा चल रही है कल्याणपुर में, कथा भी सुन लूंगी और तेरे यहाँ पापा को दिखा भी आऊंगी, डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। बेटी एक आनंद लेकर बार बार आपको फोन लगाकर कहती है मम्मी मैं आऊं क्या, पापा मैं आती हूँ, तुमने दवाई ली कि नहीं ली, तुमने ये करा कि नहीं करा, पापा तुम थक गए हो, दुकान भैया को कह दो संभालेगा, तुम मत जाओ। ये बेटी ज्ञान देती है, पर कभी बेटा तुम्हारे मुख से नहीं कहता कि पापा तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, तुम रात भर से तकलीफ में हो। बाबूजी आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हुआ, माँ तू रात भर से कांक रही थी, तेरा चेहरा बता रहा है, माँ तू रात भर सोई नहीं है। जो बेटे को करना चाहिए वो बेटी कर रही है। इसलिए दक्ष प्रजापति कर रहे हैं मुझे बेटा नहीं मुझे बेटी दीजिए, जो पल पल में मेरा साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे, ऐसी बेटी मुझे चाहिए। वो बेटी का मुझे जन्म दे दो। मां जगतजननी दुर्गा भवानी कहती है दुनिया बेटा मांग रही और तू बेटी मांग रहा। दक्ष प्रजापति कहते हैं 60 लड़की ने अगर जन्म लिया है तो उसमें दुख की क्या बात है। दुर्गा जी कहती हैं 60 बेटी का विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। 60 लड़की का अगर विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द कहा, मैं दुनिया के प्रत्येक बाप से कहना चाहूंगा, पिता से कहना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस गांव के व्यक्ति से कहा, बाबा तुमको बोझ लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा, बोझा लग रहा होगा, लाओ तुम्हारी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं और वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दे दूंगा। इतने में बुढ़े बाप ने कहा, सुनो स्वामी विवेकानंद, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले नंबर पर बेटी के भाग्य का, दूसरे नंबर पर गौ माता के भाग्य का, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके यहाँ किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी गुरु ने 1 गिलास पानी भी पिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। बहन बेटियां तुम्हारे यहाँ आ गई, तुमने अपनी बुआ को, अपने आए हुए बहन बेटी को कोई वस्त्र आभूषण दिया है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को अगर 1 रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये 3 के भाग्य का कहीं नहीं गया, ये मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बेटी का शादी आएगा, बेटी का विवाह आएगा, बेटी की विवाह का समय आएगा, कहां से धन आएगा, कैसी शादी होगी। एक लड़के की शादी कर कर देखना और एक लड़की की शादी में टेंशन बहुत रहता है, पर शादी ऐसी होती है कि परिवार वाले भी कहते क्या जोरदार शादी करी, तो लोग भी कह देते पहले का धन दबा के रखा था। अब इनको यह नहीं मालूम कि बेटी तो खुद धन है।
उसके चरण की जो पूंजी है, उसके कदम की जो पूंजी है, उसके पांव की जो पूंजी है, जब जन्म ली है, पेट उसने दिया है तो भरण भी वही करेगा। बेटी का जन्म उसने दिया है तो विवाह भी वही करेगा। आप बेटे की चिंता करो, बेटी की चिंता छोड़ दो। वो बस बेटियों से निवेदन है, तुम अपने आप को मजबूत बनाना और किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बस इतना सा निवेदन है मेरा बेटियों से। जाए एक तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी जावागे। भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है कि सती मैया के लिए देवी जी ने बार बार मना करा पर दक्ष प्रजापति नहीं माने। एक नारी का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। एक स्त्री का जो जीवन होता है बड़ा विचित्र होता है। बहुत कुछ अपने मायके के लिए भी करती है, बहुत कुछ अपने ससुराल के लिए भी करती है। उसके बाद भी शब्दों के बाण उसको सहना पड़ते हैं और दुनिया के ताने उसको सुनना पड़ते हैं। ये जीवन है नारी, जीवन नारी का बड़ा विचित्र। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती पटवा है, मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूं। कहीं बैठी हो सरस्वती जी पटवा तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय। सभी लोग मत हिलाओ, बस केवल जो सरस्वती पटवा है वही हिलाए। हाँ ठीक है, दिख गई हो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरस्वती पटवा है, मैं उन्नाव शुक्लागंज गंगा पार से आई हूं। गुरुजी, नारी का जीवन बड़ा विचित्र होता है। तकलीफ आई जीवन में। मेरे दो गठान दो ही तरफ हो चुकी थी गुरुदेव। एक 5 mm की थी, एक 4 mm की थी। डॉक्टर ने बोल दिया था, पहले भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, अब हिम्मत नहीं थी कि ऑपरेशन करवाऊं। मैंने सोचा कुछ हो, अब मौत ही क्यों ना आए, क्योंकि 2 बार मैं ऑपरेशन करवा चुकी थी। अब ये तीसरी बार ये 2 गांठ सामने आ गई, फिर गठ हो गई और वो गांठ ठीक नहीं। बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया परंतु उसमें कोई आराम नहीं, ऑपरेशन फिर करवाना। गुरुजी, अगस्त सावन के महीने में मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी। 1 लोटा जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। मैं रोज मंदिर जाती और बाबा जी से कहती, बाबा बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ में हूं बाबा। सियोर वाला महाराज कहता है कि आप बच्चों की तरह परवरिश करते हो बाबा, मुझे संभाल लो, मुझे बहुत तकलीफ है बाबा। मैं किससे कहूं बाबा, मुझे रोग बड़ा है, कष्ट बहुत है बाबा। अब ऑपरेशन नहीं करा सकती मेरे शरीर का, आप मेरे अंदर की जो गांठें हैं दोनों को गला दो बाबा।
गुरुदेव रोज रोती थी बाबा के सामने, ठीक कर दीजिए ना बाबा। भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, बाबा को एक बेलपत्र जो चढ़ी मिल जाती थी उसी को उठा कर ले आती थी। और आप कहते हो ना गुरुदेव की प्रसाद समझकर, औषधि को मांग कर खाना है, मैं औषधि मांग कर लाती थी। बाबा की कृपा हो गई गुरुदेव, अब मेरी दोनों गठाने गायब हो गई हैं और दर्द बंद हो गया है। मैं बाबा को धूप लगाने आई हूं। बैठिए बेटी, सरस्वती जी पटवा बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा होती है ऐसी। पत्र भेजा है आपने, बोलना है, थोड़ा समय लग जाएगा बाबू, जल्दी हो देव जल्दी। कथा बहुत सारी रह जाती है ना माइक पे बोलने के चक्कर में। चल जल्दी पहुंचाओ, जल्दी कार्यकर्ता जल्दी भेजिएगा, एक के पीछे एक देते जाओ, पहुंच जाएगा। मेरे बाबा ने लाज रखी है, ऐसा मेरा ओघड़दानी, ऐसा मेरा त्रिकालदर्शी, ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा कैलाशी, ऐसा मेरा अविनाशी है। आप दिल से पुकारो उसको, आप दिल से कहो उसको। जब आप दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, आप हृदय से उसको निवेदन करोगे, वो सुनेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कहाँ से आए बाबू? मैं यही कानपुर श्यामनगर का निवासी हूँ जी। गंगा मैं तट के हैं, आपको नमन करता हूँ। गंगा तटवासियों को सबको प्रणाम मेरी ओर से। एक बहुत छोटा सा संस्मरण में बस कहना चाहूंगा, मेरे बाबा की ऐसी दया है जी। एक बार मैं मंडी गया था कुछ सामान लेने, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया कि आ करके मुझे कुछ पैसे दे दे, तो मैं क्योंकि पर्स घर पे भुलाया था, वो अपना पर्स लेकर के आया और उसने मुझे पैसे दिए। मैं चला गया, उसका पर्स वहीं गिर गया कहीं मंडी में ही जी। मैं घर वापस आ गया। इसके बाद वो ढूंढने लगा कि पर्स कहाँ है। उस पर्स में काफी डॉक्यूमेंट थे, पैसे तो थे ही थे, काफी डॉक्यूमेंट ऑफिस के थे जी। तो उसी समय ये अष्टमी का व्रत कराया था आपने, सोमवार के अष्टमी का जी, सोमवार का अष्टमी का, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। अच्छा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण जी, जी। वो हमने और मेरी ये पत्नी खली हैं और मम्मी भी हैं जी, जी। ये लोगों ने सबने मिलकर किया। तो ये लोग तो रोने लगी और भाई रोने लगा कि अब मेरा होगा क्या, कई सालों का डाटा मेरा निकल गया जी। तो मैं तो गाड़ी निकाल के मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं बाहर चला गया और उसी जगह मैंने कहा ढूंढूं, और रास्ते में एक भोलेनाथ का मंदिर पड़ा। मैंने वहां 2 मिनट खड़े होकर कहा बाबा अब तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि घर में माँ ने और पत्नी ने जो आपका अभिषेक शिवलिंग निर्माण किया है जी। और इसकी वजह से अब आप जानो आप ही के ऊपर सारी बात आनी है, निश्चित समझ लो। और मैं तो जा रहा हूँ, आप समझो। इतना कहना था, 2 मिनट बाद मेरी पत्नी का फोन आया जी। और पत्नी कहती मुझसे आ जाओ, एक अंकल और एक छोटा बेटा आकर के पर्स दे गए। जय हो। ये भोले की दया है, ये बाबा की कृपा। बोले श्री शिवाय नमस्ते बैठिए। हर हर महादेव। शर्मा जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये शिव कृपा है, वो कब अनायासी कृपा कर जाता है पता ही नहीं पड़ता। आप तो उसके मंदिर के सामने खड़े होकर आपने उसको कह दिया कि घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, और अगर इतना दुख रहेगा तो संभाले, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है? सियोर वाला महाराज तो कथा वाचेगा चले जाएगा, पर नाम तो शंकर का है, शिव ओघड़ी का है। वो इतना छाती ठोक कर कहता है कि उसकी कथा सुनने पर वो देता जरूर है, छोड़ता नहीं है। फिर कहूंगा उसकी कृपा कोई साधारण नहीं होती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज कृपा उसकी है। आप पेट की चिंता छोड़कर परमात्मा की चिंता करिए, फिर निवेदन करूंगा। पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, वो भरेगा। जब माता दुर्गा भवानी ने बार बार समझाया, मां अम्बे बार बार बोली कि बेटी क्यों, बेटी का जन्म क्यों हो गया, बेटा मांग लो, बेटा मांग लो। नहीं नहीं मां, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। ठीक है, मां ने कह दिया तेरे घर में अलग से कौन बेटी देगा। 60 लड़कियां जब तेरे घर में हो चुकी है, अब बेटी नहीं दे सकता परमात्मा। तब भगवान कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति कर रहे हैं एक बेटी और दे दो। तब मां कहती है मैं खुद सती बनकर तेरे घर में जन्म लेने वाली हूं, मैं खुद आ जाऊंगी।
अब ध्यान देना जरा कथा की ओर। दक्ष प्रजापति ने मां जगदंबा से खुद बेटी मांगी। बेटी का विवाह भी दक्ष प्रजापति ने धूमधाम से शिव जी के साथ में करा। दक्ष प्रजापति ने बेटी का कन्यादान भी दिल से करा। खूब आनंद के साथ बेटी का विवाह करा। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी का जो पति है वो इसको बुरा लगने लगा, दक्ष प्रजापति को बुरा लगने लगा? ऐसा क्या काम हो गया? जब बेटी माता के रूप में आई, दक्ष प्रजापति को मालूम है, मां से बेटी का रूप मांगा, ये भी दक्ष प्रजापति को मालूम है, शिव जी के साथ बेटी भी आई, ये भी मालूम है। फिर आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया था? एक कर्म कौन सा हो गया जो जमाई बुरा हो गया? बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपकी नी बने ना किसी से तो थोड़ी सी दूरी बना लो, मना नहीं है, पर गलत बोलकर गलत कर कर आप किसी का साथ बुरा मत करो। थोड़ी दूरी बना लो, चल जाएगा। अगर थोड़ी सी दूरी बन गई ना तो भी काम चलेगा, पर आप किसी का बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। किसी ने आपका अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपसे नहीं बातचीत है, आपसे नहीं उसका प्रेम स्नेह, तो आप थोड़ा दूरी बना लो। ठीक है भैया, राम राम साहब, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। थोड़ी दूरी बना लो, पर व्यवहार खराब मत करो, बात खराब मत करो। दूरी बना ली, चल जाएगा। थोड़ा दूर हट गए, चल जाएगा। थोड़े दिन के बाद में फिर हो सकता है कि एक हो जाओ, पर अगर बात विवाद हो गया, बहुत अपशब्द निकल गए मुख से, तो ध्यान देना कि बंदूक की गोली का घाव तो भरा जाता है, पर इस जिब्या की गोली का भाव नहीं भराता, उसका घाव नहीं भराता। ये जीवान से जो बोला जाता है ना, इसका घाव बड़ा तीखा होता है। बहुत ध्यान दीजिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना थोड़ा सा उल्टा है कि लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, बस बोलना है। गुस्सा तो ऐसा भरा हुआ है, क्रोध इतना भरा हुआ है व्यक्ति में कि एक सेकंड में तन्न फन, और 1 मिनट का गुस्सा आता है, 2 मिनट का, 5 मिनट का आता है। उतने से गुस्से में वो ऐसा काम कर जाता है कि 10-15 साल तो उसका केस लड़ने में निकल जाता है, और बाकी के 10-15 साल उसके जेल में निकल जाते हैं। एक गुस्सा कितनी देर का आया? क्रोध कितनी देर का था? मात्र 5 मिनट, 10 मिनट का। 10 मिनट में वो अंदर गया, तलवार लाया, चक्कू लाया, डंडा लाया, बंदूक लाया और सत्य मारा। कितनी देर लगी? अरे बोलो तो जम के 10 मिनट, 20 मिनट। पूरे लोग समझा रहे, अरे गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो, शांति रखो, समझाए, पूरे घर के लोग समझाए, पर ये तो और उछल, और ले आया अंदर से डंडा और चक्कू ने, ये ने वो, और अंदर भोग दिया। अब कितनी देर लगी? मात्र 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के गुस्से ने बर्बाद कर दिया। ले गए पकड़ के, 4-5 साल केस चलता रहा, फिर आखिरी में 8-10 साल जेल में पड़े रहे। अब अंदर पछता रहे और कहते फिर रहे, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो, राजीनामा करवा लो। पूरा मोहल्ला कह रहा था कि गुस्से पे संयम रखो, क्रोध पर संयम रखो। और हम जिस भी जगह पर कथा करने जाते हैं, पूरी समिति को हम बार बार एक ही बात कहते हैं, चाहे वो जे लोग कथा लेने आए हो तो इनको भी हमने एक ही बात कही होगी कि अपने क्रोध पर संयम रखकर कथा करवाना, तो कथा सफल हो जाती है। जरा जरा सी देर में तन्न फन ये पड़ा और वो चले, तो ऐसे में कथा होना बड़ा कठिन पड़ जाता है। अपने क्रोध पर संयम, क्रोध पर संयम। बहुत संयम रखना पड़ता है क्रोध।
जब एक संयमित जीवन जियोगे, जब आए क्रोध तो थोड़ी देर के लिए सोचना अभी रुक जाऊं, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा, बस इतना बोल लो और चले जाओ। बस गुस्से में आकर कहकर कि तेरे से बाद में निपटूंगा, कल देख तू मेरे पास। और क्रोध को कल पर टाल दो। क्रोध मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारे को भी अगर गुस्सा आए तो तुम कह दो बहू से भी, तू रुक तो सही, शाम को आन दे मेरे छोरा को, बस शाम तक टाल दो, मत बोलो कुछ भी। शाम तक तो पोता पोती जब गोदी में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब बात खत्म हो जाएगी, अपने आप गुस्सा चले जाएगा। पति से अगर उसके बोल भी दिया तो भेरू तो कौन सा बोलने वाला है, तो कौन सा बोले, तो धीरे धीरे गुस्सा गया। और बहुओं से भी निवेदन, अगर आपको भी क्रोध आए ना, थोड़ा देर टाल दो, मैं चली सोने, तुम बड़बड़ाती रहो और मैं जा रही, और कमरे में जाओ, दरवाजा आराम से मंगल बंद करके, लड़के अगर जा रही हो तो आलू का पराठा बना के ले जा, और कमरे में आराम से टमाटर की लोंजी के साथ खाओ। अंदर बाहर जो हुआ उसको यहां से निकालो। अपन तो बड़ी आलू का पराठा कितना जोरदार है और टमाटर की लोंजी कितनी जोरदार, खाओ पियो अच्छा। थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, थोड़ा। पर महाराज खाए बिना रह जाऊं, आगे बोलना जरा, ये देखो कितनी जल्दी बोली, खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकते। बस यही तो आफत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह जीवान की है। एक दिन ये जीवान ने अपने दांतों से कहा 32 भाइयों से, ए दांतों से कहा 32 भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, कोमल कोमल सी साधारण सी, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा बहन हम तेरी सौगंध खाते, हम कभी तुझे नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो 32 भाई 1 मिनट में निपट जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगी और 32 की 32 गायब। तू कृपा करना। बस ये जिभ्या है जो पुजवा देगी, और ये जिभ्या है जो दुचवा। ये जीवान बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। इसीलिए बार बार हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हम उस शिव को याद कर कर बाबू महाराज। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में आस नहीं, विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में मिठास पर विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में मिठास नहीं पर
तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में, नैनों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ, कुछ भीख मांगने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। जय हो। मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ तुम
बताने आया हूँ, संबंध बताने आया हूँ, संबंध बताने आया हूँ, संबंध बताने आया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर